हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आरएएमसी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये और हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। जस्ट मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एक बार आप अपनी साइड से उसको ज़रूर आंसर करो। आपको वीडियो पॉज करके आंसर करना है और एल्स यू कैन सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन यू कैन नोट डाउन द आंसर समवेयर एंड देन मैच योर आंसर विद द करेक्ट वन। राइट, बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार अपनी साइड से अटेम्प्ट ज़रूर करो सही आंसर देने का। राइट, सो बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दोनों ऑफिसर्स एकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो स्कूल लेवल के हैं या ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं, जैसे कि आप एनडीए हो गया या सीडीएस और एल्स आपका एफकैट एग्जामिनेशन हो गया, नहीं तो आरएएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप दोनों ऑफिसर्स एकेडमी की ऑफलाइन बैच में इनरोल करवा सकते हैं। हेयर वी विल बी गाइडिंग यू हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। राइट, तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। जो भी आरएएमसी का पेपर दे रहे हैं उनके प्रोस्पेक्टस में आपको 10 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी सॉल्व देम बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। राइट, जो भी आपके टॉपिक्स हैं आरएएमसी से रिलेटेड, वो सब ऑलरेडी हम कवर करा चुके हैं, सो यू कैन रेफर टू दोज वीडियो एज वेल। कोई भी अगर उसमें आपको डाउट है, बी मेक श्योर दैट यू पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। तो आज का जो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, सो दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अगर आप आरएएमसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले आपके बहुत क्वेश्चंस हैं। राइट, कई बार आपके एक उसमें आए हैं, एक उसमें नहीं आए हैं। मतलब मान लो कि आपके जून का है और एक बार आपका दिसंबर में एग्जाम होता है, तो जून में आए हैं, दिसंबर में नहीं आए हैं। राइट, तो मतलब ये है कि आपका एक बार तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चंस आएंगे ही। राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं हम? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। So the first question is fear of confined places. नाउ फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, बहुत बार कुछ लोग जो होते हैं उनको बंद जगहों का डर होता है ना। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड जगह, है ना। मतलब जिसका जो आपका स्पेस है वो कन्फाइंड है, मतलब उसके बियॉन्ड कोई जगह नहीं है, तो दैट इज कन्फाइंड। अब कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? कन्फाइंड का मतलब हमें पता चल गया कि भाई जो बंद जगह होती है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको दे नीड कोई आपको वेंटिलेशन के लिए या कुछ कोई उनको छोटे स्पेस चाहिए कि वो रूम जो है वो कहीं पे खुलता हो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई मुझे बंद जगहों में घुटन होने लगती है। राइट, या फिर बंद जगहों में वो रह नहीं सकते। इनफैक्ट कभी आपने कोई सीन, मूवी सीन में देखा होगा कि लिफ्ट जो होती है वो बंद हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि अगर किसी को वो कन्फाइंड प्लेसेस का फियर है, राइट, तो उनकी सांस फूलने लग जाती है ना, दे स्टार्ट फीलिंग अ बिट अनवेल। तो ऐसे जो चीज उनको, उनके लिए एक टर्म होता है, वो क्या होता है ना। अगेन यहाँ पे फियर दिया गया है ना वर्ड। जब भी हम फियर की बात करते हैं तो आपने वी केम अक्रॉस अ वर्ड फोबिया, है ना। ठीक है, फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज का एक्सट्रीम डर। कोई भी चीज जो है जब आपको उससे बहुत ज्यादा डर लगता है, फॉर दैट वी यूज द वर्ड फोबिया। अब किसका फोबिया है? कन्फाइंड प्लेसेस का। उसके लिए वी यूज अ टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया जो होता है, बंद जगहों का डर होता है। मैंने आपको लिफ्ट वाला एग्जांपल दिया ना कि लिफ्ट क्या है? पूरी तरीके से बंद है। राइट, तो लिफ्ट आपकी क्या है? पूरी तरीके से बंद है। कई लोग जब ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा, यू नो, दे आर एक्सट्रीमली, उन बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों से दे। अब देखो अगेन, जब भी हम ऐसे फोबिया की बात करते हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ों से डर लगता है।
एक होता है कि भाई आपको कुछ चीजें जो है वो आपको अनईजी करती है, दैट इज फाइन, है ना, वो एज अ ह्यूमन नेचर है। इनफैक्ट ह्यूमन नेचर आपका, इफ यू विल लुक बैक एट द सिविलाइजेशन, तो पहले हमें शुरुआत से ह्यूमन नेचर है कि हमें अंधेरे से डर लगता है, बिकॉज देयर लाइज द फियर ऑफ अननोन। हमें नहीं पता अंधेरे में क्या होता है। पहले के टाइम पे केवमैन वाला जो पीरियड था आपका, उसमें आप ये चीज नोटिस करते हो कि अंधेरे में क्या होता था कि कोई जानवर, अब जानवर आपके क्या होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब नाइट में उनका विजन होता है। ह्यूमन बींग्स का नाइट में विजन नहीं होता है। तो बिकॉज द जो एनिमल है दे आर नॉक्टर्नल, तो वो क्या करते थे, क्योंकि वो देख सकते हैं, तो कई बार ऐसा होता था कि फैमिली में कोई अगर सब सो रहे हैं तो किसी को जानवर उठा के ले गया, तो वहां से अभी तक क्या है, हमारा अंधेरे का डर गया नहीं है, राइट। सो दिस इज हमारे में काफी इनबिल्ट है। इन इवन एक छोटा बच्चा है, उसको आप कभी ये नहीं बोलते कि अंधेरे से डरना चाहिए, कुछ नहीं, बट फिर भी जब पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है और बच्चा उठा हुआ है, द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग। क्यों? बिकॉज दैट फियर ऑफ अननोन, द फियर ऑफ अंधेरे का जो बिल्कुल वो जो आपका डर है वो अभी भी हम में है। यही चीज आपके फोबिया में क्या होता है, किसी चीज का डर होना और उससे आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, राइट, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं। सो उसके लिए हम फोबिया यूज करते हैं, जस्ट फियर, बट दैट फियर इज वेरी एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा लेवल का जो कोई चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोबिया। नाउ क्लॉस्ट्रो, इट शुड बी एस। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, आपका बंद जगहों का डर होता है। अगर आप कोई एक जहाँ पे बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं है, अब बंद जगहों का ये नहीं, बंद कमरे में, अब बंद कमरे में आपकी खिड़कियां वगैरह भी होती है, सो देयर इज समथिंग इन आउटलेट, है ना, कोई बाहर के हवा या फिर वेंटिलेशन के लिए कुछ चीज है। क्लॉस्ट्रोफोबिया में ऐसा होता है जब पूरे कोई बंद जगह है और उसमें वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर ऐसे जगह का किसी को डर है, देन दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। नाउ प्लीज मेक श्योर दैट जो स्पेलिंग है इसकी, यू राइट द करेक्ट स्पेलिंग, क्योंकि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, इनफैक्ट इंग्लिश की बात करें, हिंदी में बात करें, आपके स्पेलिंग्स के मार्क्स भी होते हैं, राइट। सो इट इज CLAUSTROPHOBIA। कोई भी वर्ड में अगर फोबिया लगता है उसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम फियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So the next question is, a book that contains information on various subjects। ऐसी कोई भी बुक जिसमें क्या है, बहुत अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये आई थिंक ये वर्ड आपने सुना होगा, इनफैक्ट कई बार बातचीत में भी ये वर्ड बोलते हो। ऐसे कोई होता है ना कि जिसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, अब किसी के बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं, एंड देन बी लाइक, अरे हाँ ये तो इस तरीके से होता है, ये चीज़ जो है मुझे पता है, इसमें ये अपडेट आई है, राइट। तो आप बोलते हो ना, अरे यार ये तो कैसे इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया की अगर आपने बुक देखी होगी, काफ़ी मोटी सी बुक आती है, उसमें आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप स्पेस के बारे में बात करो, आप प्लांट किंगडम की बात करो, एनिमल किंगडम की बात कर लो, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर लो, आपको ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करनी है, तो हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन उस बुक में है। काफ़ी मोटी बुक आती है वो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ वर्ड इनसाइक्लोपीडिया, दैट इज इनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी बुक जिसमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन है, यू नेम इट, आपको मिल जाएगी उस बुक में। आप कई बार मजाक मजाक में किसी के लिए ये भी बोल रहे हो, अरे यार ये तो क्या इंसाइक्लोपीडिया है। अब देखो, जो चीज़ आपकी उसमें अवेलेबल है, गूगल में आप कोई भी चीज़ करो तो आपको विकीपीडिया मिलता है ना। विकीपीडिया भी आपके बहुत सारे सोर्स से बना हुआ है। एक बेसिकली ऐसा पेज है जिसमें हर तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देन दैट इज विकीपीडिया। बट वो आपके क्या है, वेब पेज पे मिलता है आपको। इंसाइक्लोपीडिया क्या है? बुक का नाम है, राइट। तो ऐसी चीज, ऐसे कोई भी बुक जिसमें ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वी यूज अ टर्म इनसाइक्लोपीडिया, राइट। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब है बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक बुक में कंपाइल्ड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
a disease which spreads over a wide geographical area in large proportion of the population. In large proportion of the population. ठीक है, इसका आंसर क्या है? अगर आप इसको कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। कोविड-19 के लिए हमने क्या एक टर्म यूज किया था, कैसी डिजीज थी वो? भाई ज्योग्राफिकल एरिया, बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरिया में वो स्प्रेड थी, है ना? सिर्फ इंडिया नहीं था जिसको कोविड-19 से इफेक्टेड था, देयर वर नंबर ऑफ कंट्रीज व्हिच वाज इफेक्टेड बाय कोविड-19। कोविड-19 क्या था फिर? ऐसी कोई भी बीमारी जो आपके बहुत सारे पॉपुलेशन में फैल जाती है, राइट? ज्योग्राफिकल एरिया मतलब सिर्फ एक कॉन्टिनेंट या एक स्टेट या एक कंट्री में लिमिटेड नहीं है, पर वो दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसी कोई भी बीमारी जो वाइड स्प्रेड, देयर इज अ वाइड स्प्रेड फ्लो ऑफ दैट डिजीज, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? नाउ देयर वी यूज अ टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। पैन का मतलब क्या होता है? ऑल ओवर, है ना? कई बार मान लो कि कोई नई डिस्कवरी हुई है या कोई एक कंपनी है, उसने अपने अलग अलग ब्रांचेस, उसने जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो अलग अलग जगहों पे देना शुरू किया है, तो आप क्या बोलते हैं? अगर मान लो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में उसकी ब्रांचेस हैं, से फॉर एग्जांपल ओला सर्विस है, तो ओला आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे आपके स्टेट में है ना? तो वो आप उसके लिए क्या टर्म यूज करोगे? पैन इंडिया। द ओला सर्विस इज प्रोवाइडेड पैन इंडिया। पैन का मतलब क्या है? ऑल ओवर इंडिया। पैंडेमिक का मतलब क्या हुआ? जो पूरे हर जगह पे फैली हुई है ऐसी कोई भी डिजीज। कोविड-19 पैंडेमिक बोलते हो ना उसको, है ना? कोरोना वायरस 2019 के लिए आपने क्या बोला? इट इज अ पैंडेमिक, मतलब इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पैन का मतलब क्या होता है? पूरे जगह पे जो फैली हुई है, और डेमिक के लिए इट स्टैंड्स फॉर डिजीजेस। तो पैंडेमिक का मतलब क्या हो गया? ऐसी कोई भी बीमारी जो आपके ऑलमोस्ट सारे देशों में या फिर आपके दुनिया भर में फैली हुई कोई भी डिजीज होगी, दैट इज पैंडेमिक। इसीलिए आपको बोला गया किसी भी वर्ड, रूट वर्ड का अगर आपको मतलब पता है तो आप क्या कर सकते हो? उसका आप मतलब बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज पैंडेमिक, एनीथिंग व्हिच इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? आंसर क्या है इसका? पैंडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a large group of insects moving in a mass, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउ अगेन, जब आपने पेंडेमिक में जब कोविड-19 जब शुरू हुआ था, तो आप देखोगे कि कुछ बीच में न्यूज़ आ रही थी कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, जिसको आप तीतर जो थे वो पूरी जगह पे फैले हुए थे, उसके दोज इंसेक्ट आर कॉल्ड ग्राउस। ठीक है, तीतर को हम क्या बोलते हैं? ग्राउस। तो आपने ये न्यूज़ देखी होगी कोविड-19 के टाइम पे ही कि जो आपके ये जो इंसेक्ट्स हैं, है ना, जो ग्राउस हैं, तीतर जो हैं,
वो इतने सारे झुंड में एक जगह से दूसरी जगह फैल रखे हैं। तो एक मीम भी बीच में बनना शुरू हो गई थी, भाई लाइफ कैसी है कि लाइफ होनी चाहिए उन ग्राउस की तरह ही, उन तीतर की तरह, जो एटलीस्ट घूम तो पा रहे इस पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। बिकॉज कोविड-19 में आप क्या थे, यू वर कन्फाइंड, है ना, आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, राइट। सो उस टाइम पे उसके लिए भी एक वर्ड यूज किया गया था, दैट वाज स्वॉर्म, स्वॉर्म ऑफ ग्राउस, स्वॉर्म ऑफ ग्राउस, है ना, तीतर जिसको आप बोल रहे हो, उनका जो झुंड है, ठीक है। यूजुअली जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्वॉर्म। स्वॉर्म का मतलब क्या होता है, झुंड, है ना। कलेक्टिव नाउन में आपको बोला गया था कि कुछ कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो आपके एक से बहुत जगह पे यूज हो जाते हैं, जैसे कि ट्रूप है, नाउ देयर इज ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, पर ट्रूप ऑफ मंकी भी आप बोलते हो, दैट इज TROOP, राइट। दो थे आपके ट्रूप, TROOP एंड TROUPE, राइट। फर्क क्या है, ट्रूप सोल्जर्स के रेफरेंस में यूज किया जाता है, जबकि आपका जो ट्रूप है TROUPE वो आप कहाँ पे यूज करते हो, वी यूज इट फॉर ऐसे कोई भी ग्रुप, राइट, जो कोई कल्चरल फंक्शन के लिए काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, राइट। मान लो कि ग्रुप ऑफ डांसर्स और ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो होता है, जो पूरा एक जगह से दूसरी जगह परफॉर्मेंस के रिगार्ड्स में जब वो मूव करे, देन दैट इज द ट्रूप, राइट। तो इंसेक्ट के जब हम इंसेक्ट के लिए जो हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, दैट इज स्वॉर्म, SWARM, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि बी इन टच विद द करंट अफेयर्स, आपके बहुत जगह पे काम आएगा ये, राइट। रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप हो जाती है, कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करता है, आपको वोकैबुलरी डेवलप करता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जरूर डालो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an imaginary ideal society free of poverty and suffering. Now remember, कोई भी सोसाइटी है, इट कैन नेवर बी परफेक्ट, है ना। ऐसा नहीं हो सकता आपको कि हर एक चीज आपको मिले, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, एंड दिस इज ह्यूमन नेचर एज वेल, राइट। आपको जो चीज चाहिए वो आपको मिल भी गई, देन यू वांट मोर ऑफ इट, है ना। जरूरतें जो आपकी हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती, अगर एक चीज मिल गई आपको उससे बेहतर चीजें चाहिए होती है, राइट। तो ऐसी कोई भी सोसाइटी, इमेजिनरी सोसाइटी, जहाँ पे क्या है, विच इज़ फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, मतलब वहाँ पे गरीबी नहीं है, वहाँ पे कोई सफरिंग नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, ऐसी सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ टर्म दैट इज यूथोपिया। यूथोपिया, यूथोपिया का मतलब होता है कि ऐसी जगह, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे क्या है, हर चीज अच्छी है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग, राइट। परफेक्ट प्लेस जिसको आप बोलते हो, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, वी कॉल इज यूथोपिया, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, हर एक चीज परफेक्ट है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब वहाँ पे खुश है, वहाँ पे कोई दुख दर्द कुछ जो है, कोई गलत चीजें नहीं है या कोई बुरी चीजें नहीं है, एवरीवन इज हैप्पी। नाउ दिस कैन नॉट हैपन इन रियल लाइफ, तो इसीलिए ये क्या है, दिस इज अ इमेजिनरी सोसाइटी, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, वी यूज अ टर्म यूथोपिया, राइट। व्हाट इज द टर्म, यूथोपिया, ठीक है। तो आज हमने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन किए, इसके अलावा हम और क्वेश्चंस करते जाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप पूरी वीडियो ध्यान से देखो और आंसर करते जाओ, राइट, बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू only if you answer the questions and then match your answers with the correct options, right. So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.